हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल SST सीक्रेट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का रिसोर्स चैप्टर। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हम लोग बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन क्या होते हैं उसकी परिभाषा हम लोग यहाँ देखेंगे। देन उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, संसाधन के प्रकार के बारे में। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पर, इंट्रोडक्शन। यह चैप्टर बच्चों प्रारंभ होता है दो छोटे बच्चे मोना और राजू के साथ में, जो कि अपनी दादी की मदद कर रहे हैं। और ये बच्चे दादी की मदद करते हुए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आइए अगले पार्ट पे देखते हैं हम डेफिनेशन। व्हाट इज रिसोर्स? आप चाहे तो इसको देख करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई है। एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई अवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हर वो वस्तु, हम बात कर रहे हैं एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई अवर नीड, हर वो वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करती है क्या कहलाती है? नीड्स इज अ रिसोर्स। फॉर द एग्जाम्पल द वाटर वी ड्रिंक। बच्चों, जो हम पानी पीते हैं वो भी हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमारी प्यास बुझाता है, इसलिए वो पानी भी क्या हो गया? हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। We use in our houses, ये जो बिजली है आपके कई सारे उपकरणों को चलाती है घर में, चाहे वो आपका फैन हो, फ्रीज हो, चाहे आपका इंडक्शन हो, हर जरूरत को हमारी पूरा करती है। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? हमारे लिए एक रिसोर्स है। उसके बाद आपके लिए देखिए, आपको स्कूल तक पहुंचाने वाला रिक्शा, वो भी हमारी जरूरत को पूरा करता है, वो भी हमारे लिए एक क्या है? रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक आपकी, आप जिसको पढ़ते हो, वो टेक्स्ट बुक भी क्या करते हैं? आपके लिए एक रिसोर्स का काम ही करती है। तो इस तरह बच्चों डेफिनेशन हुई, एवरीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज रिसोर्स। हर वो वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करती है वो एक रिसोर्स कहलाती है। आगे चलते हैं बच्चों, अब देखते हैं हम लोग ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो किसी एलिमेंट को, किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो किसी वस्तु को एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में बनाती हैं। तो उसका पहला एलिमेंट है, उसका पहला फैक्टर है किसी भी वस्तु को रिसोर्स बनाने का, वो होती है यूटिलिटी। अब एक बात बताइए बच्चों, आप पानी का उपयोग क्यों करते हैं? एक संसाधन के रूप में, क्योंकि उसकी यूटिलिटी है, उसका उपयोग है। रिक्शा हमें स्कूल तक छोड़ता है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए रिक्शा भी क्या है? एक संसाधन है। तो किसी भी वस्तु के संसाधन होने के लिए जो पहला फैक्टर होता है वो होता है यूटिलिटी या फिर उसकी यूजेबिलिटी, अर्थात उस वस्तु की उपयोगिता होनी चाहिए। व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स? फॉर द एग्जांपल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी or rickshaw and vegetables all have something in common, they have all been used by us। इनमें एक चीज कॉमन है कि ये सारी चीजें हमारे द्वारा उपयोग में की जाती है, अर्थात इन चीजों में यूटिलिटी होती है, यूजेबिलिटी होती है जब ही हम इसको उपयोग में लाते हैं। आइए अगले हम लोग पॉइंट पे चलते हैं कि वो कौन सी बातें हैं और जो किसी एलिमेंट को रिसोर्स बनाती हैं। तो अगला पॉइंट आता है बच्चों आपके लिए वैल्यू। हर वस्तु की वैल्यू होती है, तब जाकर के वो रिसोर्स बनता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे माइनिंग का वर्क चल रहा है, इस माइनिंग के वर्क में आप देखिए यहाँ कोल माइनिंग हो रही है, कोल की वैल्यू है, उसका उपयोग है, तब जाके वो रिसोर्स बनता है। फॉर द एग्जाम्पल वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है कीमत या फिर उसका मूल्य। Some resources have economic value, some do not। कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, तो कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, पर वो भी हमारी जरूरत पूरा करते हैं, इसलिए हम उनको भी क्या कहते हैं? रिसोर्स। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल्स के बारे में। मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। आप लोग देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, सभी को आप पैसे देकर खरीदते हो, बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एक सुंदर दृश्य जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पिकनिक के लिए, बिल्कुल नदी के किनारे सुहाना सा दृश्य है, ये मे नॉट
इकोनॉमिक वैल्यू, उसके कोई इकोनॉमिक वैल्यू या आर्थिक मूल्य उसका नहीं होता है, बट ये दोनों ही हमारे लिए कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए कीमती होते हैं, इसलिए तो हम इनको क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। तो रिसोर्सेस के लिए दो फैक्टर हमने पढ़े, पहला उसका यूज होना चाहिए, वो यूजेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, और दूसरा कोई भी रिसोर्स जो है उसमें वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात उसकी कीमत, उसका महत्व होना चाहिए। थर्ड फैक्टर जो है किसी एलिमेंट को रिसोर्स बनाने के लिए, वो है बच्चों टाइम एंड टेक्नोलॉजी। विदाउट टाइम एंड टेक्नोलॉजी कोई भी एलिमेंट रिसोर्स नहीं बन सकता। Time and technology two important factors that can change substance into resources। आज जो कोल आप देख रहे हो, आज जो आप लोग मेटल्स देख रहे हो, पेट्रोलियम देख रहे हो, वो बच्चों बहुत समय, हजारों सालों के टाइम के बाद में हमारे पास में आया है। जो प्रोसेस लगी थाउजेंड्स ऑफ ईयर की, तब जाकर के वो एलिमेंट हमारे लिए रिसोर्स बन पाए। सेकेंड वन थिंग टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए बहुत सारा कोल या आयरन जो है जमीन के नीचे दबा हुआ है, हम उसे माइनिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे खोद कर निकाला जाता है। तो उसमें क्या लगती है बच्चों, टेक्नोलॉजी लगती है। तो टेक्नोलॉजी भी किसी एलिमेंट को रिसोर्स बनाने का एक तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर आपका होता है। और चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चों, वो है आपके लिए ह्यूमन। ह्यूमन क्यों एक बड़ा फैक्टर है, तो ह्यूमन इसीलिए है क्योंकि ये सारी चीजें, एलिमेंट जो आप लोग देख रहे हो, ये ह्यूमन के बिना किसी भी तरह से आपके लिए रिसोर्स नहीं है। आप देखिए ये जो पानी यहाँ बहता हुआ पानी है, ये पानी जब इस तरह से टनल्स पर गिरता है तो इससे क्या बनती है, हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जल विद्युत बनती है। ये जल विद्युत बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो किसने बनाई है, एक मनुष्य ने ही बनाई है। तो किसी भी एलिमेंट को रिसोर्स में बदलने के लिए चौथा जो बड़ा फैक्टर होता है वो पीपल या ह्यूमन हम सब होते हैं। पीपल themselves are the most important resource, it is their ideas। ये मनुष्य के ही विचार है जो आज इतनी हम लोग टेक्नोलॉजी या इतना सारा इनोवेशन देख रहे हैं, और तब जाकर के ये रिसोर्स क्या होते हैं, आपके सामने आते हैं। तो बच्चों हमने अब तक के 4 हमने फैक्टर्स पढ़े। पहला फैक्टर जो था बच्चों वो था यूटिलिटी, दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा वैल्यू, तीसरा फैक्टर हमने टाइम एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा, और चौथा फैक्टर हमने पढ़ा ह्यूमन और पीपल। ये 4 फैक्टर मिलकर के किसी एलिमेंट को एक रिसोर्स बनाते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन और फैक्टर्स पढ़ने के बाद आइए अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की तरफ। रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं, तो एक ब्रॉडली कैटेगराइजेशन अगर हम लोग देखें तो रिसोर्स को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहले होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, अर्थात प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जो इंसान नहीं बना सकता है, जो मैन मेड नहीं हो सकते हैं। दीज आर द नेचुरल। ह्यूमन मेड, अब हम क्या होता है, प्रकृति ने हमें कुछ संसाधन दिए हैं। स्कूल की बिल्डिंग क्या प्रकृति ने हमें दी है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे संसाधन जो मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाता है, ऐसे संसाधन ह्यूमन मेड कहलाते हैं। और लास्ट फाइनली आप लोगों को यहाँ पे आश्चर्य होगा, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी जरूरत पूरी हो रही है, तो एक टीचर भी आपके लिए क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। एक वकील अपना जो लॉयर होता है वो अपने क्लाइंट की मदद करता है, उसको लीगल सजेशन देता है, तो वो भी उसकी नीड को पूरा कर रहा है, उसकी जरूरत को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी क्या हुआ, एक रिसोर्स हुआ। तो 3 तरह के रिसोर्सेस होते हैं। पहला होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है आपके लिए ह्यूमन मेड मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा संसाधन है मानव स्वयं ह्यूमन रिसोर्स। अब देखते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को भी बच्चों 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है रिन्यूएबल, नवीनीकृत संसाधन, जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल एक बार उपयोग कर लिए, फिर वो पृथ्वी से भाप बन करके, वाष्प बनकर, वेपोराइजेशन होकर के वो ऊपर चला गया, फिर उसके बाद बारिश हुई, फिर हमें वापस मिल गया, अर्थात वो रिप्लेनिश होता है, रिन्यू होता जाता है। तो ऐसे संसाधन जो नए होकर के फिर से पृथ्वी पर आते हैं वो रिन्यूएबल या नवीनीकृत संसाधन कहलाते हैं। और लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का सेकेंड टाइप जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, अर्थात ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग अगर कर लिया जाए तो ये दोबारा हमें प्राप्त नहीं होते। फॉर द एग्जाम्पल आपके घर की एलपीजी गैस,
एलपीजी गैस अगर आप लोग देखिए तो उसको हम लोग यूज करें तो क्या दोबारा वापस आती है क्या? वो नहीं आती। जैसे कि यहां नीचे दिया गया है, नेचुरल रिसोर्सेस के दो प्रकार होते हैं, पहला रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, रिन्यूएबल के एग्जांपल है प्लांट, एनिमल्स, एक बार वो चले गए तो दोबारा जन्म लेकर फिर नए आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल में देखिए मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल वगैरह है, पेट्रोलियम है, सॉइल है, मिट्टी एक बार डिग्रेड हो गई, खराब हो गई तो हम दोबारा मिट्टी को नहीं बना सकते हैं। अब हम इनको डिटेल्ड में देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में पहला टाइप है बच्चों आपके लिए, वो है नेचुरल रिसोर्सेस का। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट है आपके लिए, रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। ऐसे रिसोर्स जो कहां से प्राप्त किए जाते हैं? नेचर, प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे सॉइल, ये सॉइल क्या हम घर पे बनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये प्लांट क्या हमने घर पे बनाया है? बिल्कुल नहीं। एनिमल्स जो प्रकृति हमें सीधे देती है विदाउट मच मॉडिफिकेशन, इसमें हम लोग ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। ऐसे जो संसाधन है, कौन से संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आप लोग जो श्वास लेते हो ब्रीदिंग के लिए एयर, वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि वो हमें मदर नेचर ने दिया है, प्रकृति मैया ने दिया है। सेकंड है आपका पीने का पानी, वाटर, ये भी हमारे लिए एक क्या है? रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी जरूरत पूरा कर रहा है। अब नेचुरल क्यों है? तो इसे हमें किसने दिया है? नेचर ने प्रोवाइड किया है। लेक्स हो गई आपकी, झीले, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। हमारे खेतों में मिट्टी जो पाई जाती है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। अलग अलग टाइप के मिनरल्स, खनिज पदार्थ, वो भी सब क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट, ये हमें प्रकृति से बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं बच्चों। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति इसके लिए हमसे कोई चार्ज नहीं लेती है एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। अब आप देखिए, प्रकृति से जो पानी आता है हम लोग उसका सीधा उपयोग करते हैं। प्रकृति से मिलने वाली जो हवा है, वायु है, उसका भी हम क्या करते हैं? सीधा उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, तो पहला प्रकार होता है बच्चों रिन्यूएबल या नवीनीकृत संसाधन। ऐसे संसाधन जिनको हम क्या कर सकते हैं? फिर से नया कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस दोज गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। ऐसे संसाधन जिसको हम रिन्यूड कर सकते, नया कर सकते, रिप्लेनिश, फिर से उसका निर्माण कर सकते हैं। ऐसे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्स। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। ये नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। जैसे एयर, इसकी कोई क्वांटिटी है क्या? नहीं, अनलिमिटेड है, एक जगह से आती है दूसरी जगह चले जाती है। आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये हमारी मानव की एक्टिविटीज के द्वारा प्रभावित भी नहीं होते हैं। जैसे पहला आपका एग्जांपल है हमारा सोलर एनर्जी। हमारे पास इसकी कोई क्वांटिटी है? नहीं है। हर दिन जब भी सूर्य निकलता है नई एनर्जी हमें प्राप्त होती है। सेकेंड वन है विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज कहां किया जाता है बच्चों? तो हम इससे क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। बट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। हम लोग कुछ ऐसे रिसोर्सेस है बेटा रिन्यूएबल जिनका उपयोग केयरलेसली, बिल्कुल लापरवाही के साथ कर रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि पानी। अब बच्चों आप लोग मुझसे पूछोंगे, सर पानी तो बहुत सारा भरा हुआ है, इतने बड़े बड़े हमारे पास ओशियंस, उसमें पानी बहुत सारा है। हमारे पास मिट्टी, हम तो उसी धरती पे रहते तो मिट्टी भी बहुत सारी है। फॉरेस्ट, वो भी हमारे पास बहुत सारे हैं। बट बेटा इनका लिमिटेड स्टॉक है। जमीन में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका भी एक लिमिटेड स्टॉक है। अगर हम पानी बहाएंगे तो हम उसका एक निश्चित सीमा तक उपयोग कर सकते हैं। अगर ज्यादा उपयोग किया जाए तो पानी व्यर्थ होता है। हमारे पास भले ही वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, परंतु किसी भी चीज का अति उपयोग करने से या डिस्क्रिमिनेटली उपयोग करने से वो चीज हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ
है वाटर इज एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट वाटर स्कार्सिटी। अब देखिए पानी की कमी आपको सब जगह दिखाई देती है। जब भी समर आता है, आप पेपर में पढ़ते होंगे, हर जगह पर कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही है, लोग पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। और हम कह सकते हैं कि पानी की कमी जो है आज विश्व में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। तो बच्चों ये थे रिन्यूएबल रिसोर्सेस। आपको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की तरफ। अनवीनीकृत, जिनका नवीनीकरण, जिनको नया हम लोग नहीं कर सकते। रिसोर्सेस आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। इनका लिमिटेड स्टॉक होता है, मतलब ये एक समय बाद खत्म होने वाले हैं या समाप्त होने वाले हैं। Once the stock are exhausted, अगर इनका एक बार स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया या खत्म हो गया या समाप्त हो गया तो इनका हम उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इट में टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इसको बनने में कितने साल लगते हैं? हजारों साल लगते हैं। टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, इनको नया बनाने में या फिर इनको नया करने में या फिर से पुनर्निर्माण करने में हजारों साल की प्रक्रिया लगती है। सच रिसोर्सेस कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेस को क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल, जिनको हजारों साल लग जाते हैं बनने में। फॉर द एग्जाम्पल बच्चों, आपके लिए कोल एक बार जला दो तो कोल की राख बन जाती है, दोबारा हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी गाड़ियों में लगने वाला पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सभी पेट्रोलियम भी हमारे पास हजारों साल में बनता है। नेचुरल गैस, घर में जो गैस यूज की जाती है पेट्रोलियम गैस, वो भी आपके लिए हजारों सालों में बनती है। तो इस तरह से बच्चों ये दो प्रकार होते हैं। पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा होता है आपके लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये दोनों को आपने यहां समझा। एक का जो स्टॉक होता है अनलिमिटेड होता है, दूसरे का जो स्टॉक होता है हमारे पास लिमिटेड होता है। यहाँ पे एक बात और आती है, रिन्यूएबल रिसोर्स में कुछ ऐसे रिसोर्स है जिनका अगर हम लोग केयरलेस यूज करें तो वो हमारे साथ में अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पर जो बात आती है कि इनका अगर एक बार स्टॉक खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, तो हम लोग इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे तो सॉइल है, फॉरेस्ट है, वाटर है, देन यहाँ पे आप देखिए विंड एनर्जी है एंड यहाँ देखिए सोलर एनर्जी है। यहाँ पर इसके एग्जांपल्स की बात अगर की जाए तो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। ये तीन एग्जांपल आपको यहाँ नॉन रिन्यूएबल के दिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आप ज्योग्राफी की जब बुक स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर चैप्टर में आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ। पृथ्वी पर हर जगह रिसोर्सेज एक जैसे नहीं है। आप देखिए जैसे गल्फ कंट्रीज जो है, खाड़ी देश जिनको कहा जाता है, ओमान, अरब, ईरान, इराक, इनके पास में क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम बहुत सारा है, जबकि हमारे पास पेट्रोलियम है क्या? नहीं। हमारे देश में आप देखिए बच्चों कोल, आयरन बहुत सारा है, पर दूसरे देशों के पास उतनी मात्रा में कोल, आयरन नहीं है। अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया, उसके पास में बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिसोर्सेस है जो दूसरे देशों के पास में नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर द एग्जांपल, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वली ओवर द अर्थ, इस पृथ्वी पर हर जगह असमान है, एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन। हर जगह का टेरेन, पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की बनावट अलग अलग है, हर देश, हर आपके कॉन्टिनेंट पर। उसके बाद क्लाइमेट की बात करें तो हर क्लाइमेट भी अलग अलग है, हर कंट्री का क्लाइमेट अलग है, तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहां पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एल्टीट्यूड्स, पृथ्वी की ऊंचाई भी हर जगह समान नहीं है, कहीं पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं पर पृथ्वी समतल मैदान, फ्लैट लैंड की तरह दिखाई देती है। तो तीन फैक्टर्स बच्चों आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये जो आपके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं? तो पहला फैक्टर है टेरेन, उच्चावच लक्षण, दूसरा है क्लाइमेट, जलवायु, तीसरा है एल्टीट्यूड, पृथ्वी की ऊंचाई या तुंगता।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ is unequal because these factors, किस फैक्टर्स की बात कर रहा है, ये तीनों फैक्टर्स, टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, याद कर लीजिएगा आप, डिफरेंट सो मच ओवर द अर्थ, ये पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं है, अलग अलग है, इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का वो भी पृथ्वी पर कैसा है, अनइक्वल है। आगे चलते हैं, रिसोर्सेस में हमने नेचुरल रिसोर्स देखे। अब दूसरा जो टाइप है बेटा वो आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव निर्मित संसाधन। हम लोगों ने भी कई सारे रिसोर्स अपने उपयोग के लिए बनाए हैं। फॉर द एग्जांपल, आगे हम लोग इसके डेफिनेशन देखें तो यहां लिखा हुआ है, समटाइम्स natural substance become resource only when their original form has been changed। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु को रिसोर्स बनाने के लिए उसका रूप बदलना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इस पेड़ से ये रबर निकल रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको रबर दिखाई दे रहा है। इस रबर का उपयोग करके इंसान ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या बनाया बेटा, ये अपनी गाड़ियों के लिए टायर बनाया। ये देखिए, वुड एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके किस में बदल दिया, अपने फर्नीचर में बदल दिया। देन ये देखिए, आपकी जो एक्सट्रैक्ट होकर के माइनिंग के थ्रू मेटल्स निकलती, आयरन वगैरह, स्टील वगैरह, उसको हमने क्या बना दिया, बर्तन वगैरह के लिए उपयोग कर लिया। तो इस तरह से कभी कभी जो सब्सटेंस है उसको हम लोग चेंज करके ओरिजिनल फॉर्म को बदल करके रिसोर्स बनाते हैं। तो मनुष्य के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा जो रिसोर्स बनाए जाते हैं उन्हें कौन से रिसोर्स कहा जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल people learn to extract iron from it। जब तक कि हम आयरन ओर, कच्चे लोहे में से आयरन या लोहा नहीं निकालते तब तक कोई रिसोर्स नहीं होता। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किस में करते हैं, बिल्डिंग बनाने में। पुल पर बड़े बड़े ब्रिज आपको दिखाई देते हैं, पुल बनाने में उपयोग किया जाता है, या फिर सड़कें बनाने में भी रिसोर्सेज का उपयोग किया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी देखते हो आप लोग, ये भी सब ह्यूमन मेड है। इतने बड़े बड़े आपके 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, रेलगाड़ियां हैं, ये भी सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। इन सबको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। एक अपने ह्यूमन मेड रिसोर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है बच्चों टेक्नोलॉजी। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू है। आपके घर की फ्रिज, एयर कंडीशनर, आपके घर का इंडक्शन, सभी कुछ मनुष्य की देन है और वो सब संभव हुआ है किसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। इसलिए टेक्नोलॉजी भी जो है वो कौन सा रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो इस तरह आप बच्चों समझ चुके होंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, मानव भी एक संसाधन है और वो क्यों है। तो बच्चों याद करिए, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एवरीथिंग और एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। अब देखिए, ये जो हमारे पास आर्मी मैन है, ये हमारी अपनी जो सीमा होती है, बाउंड्रीज होती है, नेशनल बाउंड्रीज, उस पर हमारी रक्षा करता है, हमारी जरूरत पूरी कर रहा है, तो हमारे लिए रिसोर्स हुआ। चाहे आपके एस्ट्रोनॉट्स ले ले या साइंटिस्ट ले ले, ये भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गए, एक हमारे लिए रिसोर्स हो गए। डॉक्टर, आप जब भी कभी फिजिकली अनफिट हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, तो आपकी जरूरत पूरा करते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। याद करिए, आपको स्कूल तक छोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, वो भी आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। तो आप यहां पे देखेंगे इसके डेफिनेशन, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज। मनुष्य रिसोर्स कब होता है, जब उसके पास नॉलेज होता है। एक ड्राइवर, वो भले ही पढ़ा लिखा ना हो पर उसके पास गाड़ी चलाने का तो नॉलेज है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। जब उसके पास स्किल होती है किसी काम को करने की, उसके पास क्षमता होती है, तब भी वो रिसोर्स कहलाता है। एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, और मनुष्य के पास कोई भी काम करने की टेक्नोलॉजी है। तो बच्चों, मनुष्य को रिसोर्स क्या बनाता है, ह्यूमन रिसोर्स कब होगा, जब उसके पास नॉलेज होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा बच्चों, जब उसके पास स्किल होगी,
और नंबर थर्ड क्या होगा बच्चों, जब उसके पास में टेक्नोलॉजी होगी। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग अ स्पेशल रिसोर्स, इसलिए मनुष्य को एक स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है, महत्वपूर्ण संसाधन। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें जो आज दिखाई दे रही है ये मनुष्य के नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के बिना कैसी थी, अधूरी थी। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, और जो हम मानव लोग हैं हम भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो बच्चों अब आप पूछोगे कि सर आप तो हमें पढ़ा रहे तो आप रिसोर्स हो गए, पर क्या हम लोग रिसोर्स है क्या, छोटे बच्चे रिसोर्स है क्या? तो अभी छोटे बच्चे रिसोर्स नहीं है। जब आप पढ़ लिख करके कुछ बन जाओगे, कुछ नया कर लोगे, मान के चलिए आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्लेयर बनेगा, तब आप लोग भी एक रिसोर्स कहलाओगे। क्यों? एक प्लेयर जो क्रिकेट खेलता है वो भी रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा है, उनकी जरूरत पूरी कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो ह्यूमन को रिसोर्स बनाने के लिए दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है बच्चों एजुकेशन, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे बनोगे, आप कोई नया काम करोगे। सेकेंड वन थिंग बच्चों जो किसी ह्यूमन को रिसोर्स बनाता है वो होती है उसकी हेल्थ। अगर आप स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे, फिजिकली स्ट्रांग रहोगे, तो आपका दिमाग भी ज्यादा तेजी से काम करेगा। तो किसी मनुष्य को रिसोर्स बनाने के दो फैक्टर है, पहला एजुकेशन और दूसरा कौन सा है, हेल्थ। इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इसलिए अपने आप को फिट रखो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो ताकि आप भी चल के इस देश के लिए कुछ नया रिसोर्स बन पाओ। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, अगर लोगों की स्किल को हम बढ़ाएं, दे आर क्रिएट मोर रिसोर्सेस नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इस तरह हम लोग लोगों की स्किल को बढ़ा के मानव संसाधन का विकास कर सकते हैं। आपको जानना होगा बच्चों यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने इसी स्किल को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और आपका जो केंद्रीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। तो आगे चलिए बच्चों, अब आइए हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस रिसोर्स के कंजर्वेशन को देखने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो से आपको समझ में आएगा बच्चों कि हमें रिसोर्स क्यों और किसके लिए बचाने हैं। ये जो वीडियो है टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके माध्यम से आपको क्या बताने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो आइए हम लोग रिसोर्स के लिए यह वीडियो देखते हैं। Hi, come on in, have a seat. When's the last time any of you drew a picture? Last time. Today we're here to draw a picture. So what you'll see here are some crayons, colors in each box. Choose your colors wisely because there will be another group coming in after you and making another picture with what you leave behind. So here we have the other group. Everybody say hi. Why don't we show the kids the pictures that we've drawn? Yeah, sure. Bye. So nice. Wow. Yes. Why don't you show them what you drew? It's all black.
We all took away the bright colors. I wish I wasn't this selfish, taking away all the bright colors. Maybe we could have broken the colors and left half of them for them and for the next group. तो बच्चों आपने क्या सीखा? यहाँ पहले ग्रुप को बताया जा चुका था कि आप लोग जो कलर का उपयोग कर रहे हैं वो दूसरा ग्रुप भी उपयोग करेगा। ठीक वैसी ही स्थिति बच्चों आज है। आज की जो हमारी पीढ़ी है वो रिसोर्सेस को डिस्क्रिमिनेटली यूज करते जा रही है। हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, अपनी जरूरतें पूरी किए जा रहे हैं और इसी कारण से आज रिसोर्सेस हमारे पास में कम होते जा रहे हैं। आपने देखा पहला जो बड़े लोगों का ग्रुप था उसमें जो एल्डर लोग थे उन्होंने सारे ब्राइट कलरफुल कलर्स का यूज किया और एक अच्छी पेंटिंग बनाई। उन्होंने अपनी नीड को तो पूरा कर लिया, पर क्या उन्होंने दूसरे ग्रुप का ध्यान रखा? बिल्कुल नहीं। जब दूसरी पीढ़ी अर्थात छोटे बच्चों की जब पीढ़ी बड़ी होगी तो उनके पास में रिसोर्सेस होंगे क्या? तब उनके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे। इसलिए बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारे लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसका कंजर्वेशन करना भी हमें जरूरी है। अर्थात अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का संरक्षण या बचाव। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम। रिसोर्सेस का उपयोग बच्चों हमें कैसे करना है? सावधानी से करना है। नल अगर आप उसका टैप खुला रखते हो, पानी व्यर्थ हो रहा है तो फौरन जाकर के नल का टैप बंद कर दीजिए। पंखा चल रहा है, बिजली व्यर्थ हो रही है, अगर उसका कोई उपयोग नहीं है तो आप इस तरफ फैन बंद करके भी बिजली बचा सकते हो। एंड गिविंग देम टाइम, और उसे हमें क्या देना होगा? समय भी देना होगा। To get renewed is called resource conservation। इसी टेक्निक को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। रिसोर्स का कंजर्वेशन क्या है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, हमें हर संसाधन को सावधानी पूर्वक उपयोग करना होगा। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा, बैलेंसिंग द नीड, हमें अपनी जरूरतों को बैलेंस करना होगा। अगर हमें अपने टू व्हीलर स्कूटी की जरूरत नहीं है, हम पैदल जा सकते हैं, हम उतना पेट्रोल बचा सकते हैं। एंड द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, हमें उस फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेस को बचाना होगा। आपने देखा सारे ब्राइट कलर बड़े लोगों ने उपयोग कर लिए, बच्चों के लिए क्या बचा? केवल ब्लैक कलर बचा। उनकी तस्वीर, उनके चित्र देखिए, उनकी ड्राइंग कितनी भद्दी दिखाई दे रही थी, कितनी अनलेस दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से बच्चों ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत पोषणीय विकास, ताकि हम अपनी जरूरतों को बैलेंस करते हुए, अपनी नीड्स को बैलेंस करते हुए फ्यूचर के लिए भी क्या कर सके? रिसोर्स को बचा सके। ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन बेटा आपको ग्लॉसरी में भी यहाँ पर दी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की हमारी जरूरतों को भी हमें पूरा करना है। ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और हमें आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखना है। ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन हो, जो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी विकास कहलाए, इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 फैक्टर होते हैं बच्चों जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा: रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। यहाँ पर तीनों चीज दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपकी जो जरूरतें हैं उसको आपको रिड्यूस करना होगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप देखिए हमारा नेचर कितना खुल गया है, आसमान कितना साफ दिखाई दे रहा है, एयर कितनी आपकी जो पॉल्यूटेड थी पहले वो अब कितनी लेस पॉल्यूटेड हो चुकी है। अर्थात हमने अपने कंजप्शन को क्या किया है? हमने अपने कंजप्शन को रिड्यूस किया, उसको कम कर दिया। देन रीयूज, आप देखिए घर में जो पानी है आपका, थोड़ा बहुत पानी व्यर्थ खराब दिखाई देता है, आप उसको फेंक देते हो, उसको फेंकना नहीं है, उसको रीयूज करना है। चाहे तो आप अपने किचन गार्डन में उस पानी को डाल करके अपने पौधों को सिंचाई कर सकते हो। एंड रिसाइकल, कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों जैसे अखबार, आपके घर का प्लास्टिक, आपके घर का भंगार, आप इसको बेच करके रिसाइकल करके भी रिसोर्सेज को रीयूज कर सकते हो। रिसोर्स
को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, ये भी आपके ग्लॉसरी में आपको दिखाई देंगे और आप वहां से पढ़िएगा। मैं यहाँ समझा दे रहा हूं आपको। फर्स्ट वन जो है हमारे लिए, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। चाहे छोटे से छोटे भी कोई जीव जंतु हो, चाहे छोटे से छोटा भी कोई प्राणी हो, हमें हर लाइफ के फॉर्म्स की केयर करना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। शहरों में देखिए बच्चों कितने तेजी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन के कारण लाइफ जो है ह्यूमन की वो डिक्रीज होते जा रही है। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। ये अर्थ अलग अलग प्राणियों पक्षियों से मिलकर बनी हुई है। आपकी खिड़की में आने वाली गौरैया पहले बहुत दिखाई देती थी, आज दिखाई देती है क्या? वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो हमें इस प्रकृति की डाइवर्सिटी को और वाइटलिटी को भी बचा के रखना होगा। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मिनिमाइज करना, नेचुरल रिसोर्सेस को मिनिमाइज करने से क्या अर्थ है? नेचुरल रिसोर्सेस को मिनिमाइज करने से तात्पर्य ये है बच्चों कि जैसे हम लोगों ने जो फॉरेस्ट है उसका बहुत उपयोग किया, हमने अंधाधुंध तरीके से लकड़ियां काट दी, पेड़ों को काट दिया। आज डिफॉरेस्टेशन के हमारे सामने बहुत सारे परिणाम हैं। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। कई बार आपने सुना होगा मेरे नल बंद करने से कितना पानी बच जाएगा, या मेरे पंखा बंद रखने से कितनी बिजली बदल जाएगी। अपने एटीट्यूड को, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी आदतों को हमें बदलना होगा ताकि हम प्रकृति में सुधार ला सके। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट। हमें एक ऐसा समुदाय बनाना होगा जो अपने पर्यावरण का ध्यान रख सके, उसकी परवाह कर सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई सारी अच्छी योजनाएं चली, जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान। कूड़ा कचरा कम करने के लिए, अपने भारत देश को स्वच्छ रखने के लिए हमने प्रयास किया था। तो अपने एनवायरमेंट को भी हमें स्वस्थ रखने के लिए ऐसा ही प्रयास करना होगा। एंड लास्ट फाइनल, इस लेसन के थ्रू हम क्या सीख रहे हैं? रिसोर्स संसाधनों से हमने क्या सीखा? तो लास्ट टॉपिक है बच्चों आपके लिए, आवर ड्यूटी टूवर्ड्स आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट के लिए हमारी ड्यूटी क्या है, हम किस तरह से अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। हमारे इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का जो फ्यूचर है, भविष्य है, इट्स पीपल इज लिंक विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये जो सारे रिसोर्सेस है, चाहे एयर की बात करो, चाहे वाटर की बात करो, ये हमारे लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हमें मदर नेचर ने गिफ्ट में दिया हुआ है। और वो गिफ्ट भी कैसे है? फ्री है। अब फ्री गिफ्ट अगर हमें मिले हैं तो हमें उसका उपयोग इस तरह से करना चाहिए क्या? पेड़ों को काट दो, नदियों की पूरी रेत को बहा अपने उपयोग कर लो ताकि नदी की दिशा बदल जाए, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमें पेड़ों को भी इस तरह से नहीं काटना है, ये भी तरीका गलत है। तो हमें करना क्या है? All uses of renewable resources are sustainable. रिन्यूएबल रिसोर्सेस का जितना भी उपयोग है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब वो हमारी जरूरत तो पूरा करे और आने वाली फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को भी पूरा करे। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। प्रकृति में जितने भी छोटे बड़े प्राणी है, पशु पक्षी है, उन सभी के लाइफ को, उनके जीवन को हमें कंजर्व करना होगा, बचाना होगा। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। हम जो प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 लीटर जल का उपयोग कर रहे हैं तो हमें उस जल को बचाने के लिए 1 पेड़ अवश्य लगाना होगा। जितने ज्यादा पेड़ होंगे, जितनी ज्यादा हरियाली होगी, उतना अच्छा हमारा एनवायरनमेंट होगा। और आप देखोगे बच्चों, आपकी प्रकृति इस तरह से फिर से हंसती खिलखिलाती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये था आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स, जिसमें हमने सबसे पहले रिसोर्स की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बाद रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, वहां पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा। और लास्ट फाइनली बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। और इस वीडियो के साथ अगले चैप्टर के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, अर्थात SST सीक्रेट्स के साथ में।